पूर्व बाहुबली सांसद और माफिया रहा अतीक अहमद क्या धर्मांतरण गैंग भी चलाता था? क्या उसने 12 लोगों का धर्मांतरण कराया था? क्या वो आतंक का कारोबार करने के अलावा हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए धर्म का धंधा भी चलाता था? ये चौंकाने वाले सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि प्रयागराज के एक बड़े महंत ने अतीक पर इस तरह के आरोप लगाए हैं। ये है अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास। महंत ने आरोप लगाया है कि अतीक अहमद ने 12 लोगों का धर्मांतरण कराया था। उन्होंने उन लोगों के नाम भी बताए जिनका कथित तौर पर धर्मांतरण अतीक अहमद ने करवाया था। आइए पहले सुनते हैं महंत राजू दास ने क्या कहा। अपराध के साथ साथ वो धर्मांतरण का भी काम करता था, इसके नाते हमने ट्वीट किया है और जिसमें प्रशासन के लोगों ने भी इस चीज़ को कबूला है। 12 ऐसे लोगों का उसने धर्मांतरण कराया, या पुलिस प्रशासन के लोगों ने भी संज्ञान में लिया और पुलिस प्रशासन के लोगों ने भी बताया, इसके नाते मैंने ट्वीट किया। आप समझ सकते हो, जो गुड्डू मुस्लिम था उसका नाम विजय चौधरी था, नहीं, जो गुड्डू था उसका नाम आयुष चौधरी था। आप समझ सकते हो कि जिस प्रकार से धर्मांतरण का भी काम, आप देखो विजय उस्मानी, इसका भी उसने धर्मांतरण कराया। ऐसे पुलिस प्रशासन ने 12 नाम दिया है। कई 100 ऐसे मामला है जो उसके साथ काम करता था, जो उसके साथ था उसका वो धर्मांतरण भी करता था, ऐसा नहीं। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने अतीक द्वारा धर्मांतरण कराए गए लोगों में गुड्डू मुस्लिम का नाम लिया, उस्मान चौधरी का नाम लिया। हम आपको बताएंगे कि महंत राजू दास द्वारा ये सनसनीखेज दावे करने का आधार क्या है, गुड्डू मुस्लिम और उस्मान चौधरी की कहानी क्या है। महंत राजू दास ने एक और बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि अतीक अहमद का जिंदा रहना जरूरी था। महंत ने कहा कि अतीक जिंदा रहता तो देश के तमाम सफेदपोश लोगों के चेहरे बेनकाब हो सकते थे। आइए सुनिए महंत जी ने इस बारे में क्या कहा। उसका मरना दुखद है, उसका जिंदा रहना जरूरी था, क्योंकि देश के ऐसे तमाम नेता थे जो बेपर्दा हो जाते। अब आपने महंत जी का बयान तो सुन लिया। आइए अब आपको बताते हैं कि गुड्डू मुस्लिम और उस्मान चौधरी के हिंदू होने की कहानी क्या है। कैसे कहा जा रहा है कि ये दोनों पहले हिंदू थे और बाद में अतीक अहमद ने इन्हें मुसलमान बनाकर कलमा पढ़वा दिया। सबसे पहले बात गुड्डू मुस्लिम की। गुड्डू मुस्लिम को गुड्डू बमबाज भी कहा जाता है। वो इसलिए कि पुलिस ने खुद कहा है कि गुड्डू इतना शातिर है कि चलते फिरते बम बना लेता है। वो बम बनाने का सामान साथ लेकर चलता है। बाइक पर बैठे बैठे भी वो बम बनाकर फोड़ सकता है। गुड्डू मुस्लिम अतीक अहमद का खास गुर्गा रहा है। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद यूपी पुलिस सरगर्मी से गुड्डू मुस्लिम की तलाश कर रही है। उमेशपाल हत्याकांड के आरोपी गुड्डू मुस्लिम के ऊपर 5 लाख का इनाम भी घोषित है। अब बताते हैं कि गुड्डू मुस्लिम और आयुष चौधरी के नाम का क्या कनेक्शन है। दरअसल गुड्डू प्रयागराज के चकिया का नहीं बल्कि मूल रूप से सुल्तानपुर के गोसाईगंज के इटोली का रहने वाला है। पूर्व आईपीएस राजेश पांडे बताते हैं कि गुड्डू लखनऊ विश्वविद्यालय के चंद्रशेखर आजाद हॉस्टल में कई वर्षों तक रहा है। यूनिवर्सिटी के छात्रों के बीच गुड्डू आयुष चौधरी के नाम से चर्चित था। हालांकि गुड्डू का एक और नाम भी खबरों में आया है। यह नाम है आशीष चौधरी। राजेश पांडे का कहना है कि कैंपस के बाहर गुड्डू को लोग आशीष के नाम से जानते थे। आशीष चौधरी के खिलाफ प्रयागराज में कई केस भी दर्ज थे। उसने 16 साल की उम्र में ही अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। इसी उम्र में उसने पहली हत्या की थी। अतीक के संपर्क में आने के पहले वो माफिया धनंजय सिंह और अभय सिंह के लिए काम किया करता था। महंत राजू दास ने अतीक पर धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए जिस दूसरे शख्स का नाम लिया है वो है विजय उर्फ उस्मान चौधरी। उस्मान चौधरी ही पहला शख्स था जिसने प्रयागराज में उमेशपाल को पहली गोली मारी। विजय अतीक अहमद का शार्प शूटर था। विजय चौधरी कौंधियारा थाने के बमौखर गांव का रहने वाला था। पहले वो अपने भाई के नाम पर गांव में दबंगई करता था। उसका भाई राकेश शातिर अपराधी है और अंतरराज्यीय वाहन चोरों का सरगना है। भाई की दहशतगर्दी देखकर विजय चौधरी भी गुंडागर्दी करने लगा था। साल 2019 में विजय अपने ही गांव की एक लड़की को लेकर भाग गया था। लड़की के भाई ने एफआईआर भी दर्ज कराई थी।
इस मामले में विजय जेल भी गया था। जमानत पर छूटने के बाद विजय ने उस लड़की के साथ भागकर शादी कर ली थी। अब बताते हैं कि विजय चौधरी उस्मान चौधरी कैसे बना। भाई की शह पर गुंडागर्दी करते करते विजय जराइम की दुनिया में आगे बढ़ता चला गया। बाद में वो अतीक अहमद के गैंग में शामिल हो गया। खबरें बताती हैं कि विजय चौधरी को उस्मान नाम अतीक अहमद के बेटों ने दिया था। उस्मान का निशाना अचूक माना जाता था, इसीलिए गैंग के लोग उसे उस्मान छर्रा कहते थे। उमेश पाल की हत्या में नाम सामने आने के बाद पुलिस ने विजय उर्फ उस्मान चौधरी का एनकाउंटर कर दिया था। डिजिटल टीम, न्यूज़ नेशन।